हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 10। आज हम इसकी एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सबसे पहले सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमें सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मिला है। हमें गिवन है अर्थात दिया गया है कि ए सदिश डॉट बी सदिश इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं हल जो है क्वेश्चन नंबर 6 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें गिवन है ए सदिश डॉट बी सदिश इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, और दूसरा जो हमें गिवन है वो है ए सदिश क्रॉस बी सदिश इज इक्वल टू 0। हमें बोला गया ए सदिश और बी सदिश के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए सदिश डॉट बी सदिश 0 कौन कौन सी स्थितियों में हो सकता है उस पर परिचर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट, यदि ए सदिश बराबर 0 तथा बी सदिश बराबर 0 हो तब जो है ए सदिश डॉट बी सदिश ये आपका 0 होगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड स्थिति, यहां पे केस फर्स्ट लिख देता हूं और केस सेकंड, यदि ए सदिश व बी सदिश परस्पर लंबवत हो अर्थात ए सदिश लंबवत हो किस पे, बी सदिश पे। ठीक है, तो जब लंबवत होंगे तो देखिए कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। दो सदिशों के बीच का कोण देखिए कितना, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। ए सदिश डॉट बी सदिश को इस प्रकार से लिखते हैं, और जब दोनों लंबवत है इसका मतलब थीटा हमारे पास कितना है, आप कहोगे सर 90 डिग्री, और कोस 90 का मान 0। तो उस स्थिति में जो है बी ए सदिश डॉट बी सदिश क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन दो स्थितियों में ए सदिश डॉट बी सदिश का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ए सदिश क्रॉस बी सदिश ये 0 कब कब हो सकता है इस पे चर्चा करते हैं। तो केस फर्स्ट, जब ए सदिश बराबर 0 या बी सदिश बराबर 0, उस स्थिति में ए सदिश क्रॉस बी सदिश ये आपको कितना प्राप्त होने वाला है, 0 या शून्य सदिश प्राप्त होने वाला है। केस सेकंड, इसके अलावा ए सदिश क्रॉस बी सदिश कब 0 हो सकता है, जब ए सदिश समांतर हो किसके, बी सदिश के। क्यों, क्योंकि ए सदिश क्रॉस बी सदिश को हम लोग जो है किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन के इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ए सदिश और बी सदिश दोनों पैरेलल है उस स्थिति में थीटा का वैल्यू क्या होगा, जब पैरेलल है तब थीटा कितना है, आप कहोगे सर 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अतः जो है ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 0 प्राप्त होगा। तो इन दो केसेस में आपको ए सदिश क्रॉस बी सदिश 0 प्राप्त होंगे। अब दोनों को ऑल ओवर एक साथ देखिए
कि भाई कौन कौन सी स्थितियों में, फर्स्ट केस जब ए सदिश बराबर 0 और बी सदिश बराबर 0 तब ए डॉट बी भी 0 आ रहा है। यहां देखिए जब ए सदिश बराबर 0 या बी सदिश बराबर 0 तो भी ए क्रॉस बी बराबर 0 आ रहा है। लेकिन सेकंड केस में जब ये दोनों लंबवत है तब 0 आ रहा है, और यहाँ पे सेकंड केस में जब दोनों समांतर हैं तब 0 आ रहा है। तो कोई भी दो सदिश एक साथ लंबवत और समांतर नहीं हो सकते। तो दोनों जगह कौन से केस मैच कर रहे हैं? आप कहोगे सर ए बराबर 0 और बी बराबर 0। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष लिख देते हैं यहाँ पे, निष्कर्ष ये है कि ए सदिश बराबर 0 या बी सदिश बराबर 0 हो। ठीक है, हो या कम से कम एक 0 हो, या दोनों में से कोई एक 0 हो। बराबर 0 या बी सदिश बराबर 0 या ए सदिश व बी सदिश में से एक अवश्य शून्य होगा, से शून्य होगा। ठीक है भाई, तो ये स्थिति संभव है। आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई या तो ए सदिश 0 होगा या बी सदिश, या दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने लिखा है ए सदिश 0 हो सकता है, बी सदिश, या दोनों में से एक शून्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग जो है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हमें बोला है कि मान लीजिए सदिश ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, ये हमें क्रम से दे रखे हैं भाई, जिस ऑर्डर में दे रखे हैं वो हम लिख देते हैं कि किस ऑर्डर में हमें दे रखे हैं। हल जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, हमें बोला गया कि ये जो ए सदिश है वो A1 I कैप, A2 J कैप और A3 K कैप इस प्रकार से गिवन है। और जो बी सदिश है वो हमें B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप इस फॉर्मेट में गिवन है। और सी सदिश जो है वो हमारा C1 I कैप, C2 J कैप, C3 K कैप इस फॉर्मेट में गिवन है। अब हमें सिद्ध करना है, वो देखिए क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध ये करना है कि भाई ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस सी सदिश, ये ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस ए सदिश क्रॉस सी सदिश इसके इक्वल है। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कौन सा साइड ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, ले लिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लिख लेते हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस सी सदिश। यहाँ पे दो सदिश जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में, और जब भी दो सदिश क्रॉस प्रोडक्ट में हो तो उनको हम सारणिक से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बी सदिश प्लस सी सदिश निकाल लेते हैं यहाँ। तो देखिए बी सदिश प्लस सी सदिश किस प्रकार निकलेगा, B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप प्लस
देखिए C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। तो फाइनली हमारा जो B सदिश प्लस C सदिश जो है वो क्या आ जाएगा, देखिए B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 जे कैप और B3 प्लस C3 के कैप। ये हमारा B सदिश प्लस C सदिश आ गया। अब इसको हम सारणिक के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखिए स्टूडेंट, यहां पे हम लिख देंगे आई कैप जे कैप और के कैप। पहले हमारे पास ए सदिश है, तो ए सदिश के आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक लिखिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A1 A2 और A3। फिर B सदिश प्लस C सदिश के आई कैप जे कैप और के कैप गुणांक यहाँ लिखेंगे। तो हम लिखेंगे B1 प्लस C1, यहाँ लिखेंगे B2 प्लस C2 और यहाँ लिख देंगे B3 प्लस C3। अब सारणिक का एक गुणधर्म होता है कि अगर सारणिक के अंदर किसी भी पंक्ति में दो अवयवों को जोड़कर या घटाकर लिखा जा गया हो तो उनको हम पृथक पृथक लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार, वो इस प्रकार लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 और यहां हो जाएगा B1 B2 B3 प्लस आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 C1 C2 C3। यानी इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। गुणधर्म क्या है कि अगर सारणिक के अंदर किसी पंक्ति में, ठीक है, दो या दो से अधिक अवयवों को जोड़कर लिखा गया है तो हम उनकी पृथक पृथक इस प्रकार सारणिक बना सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये जो है इसको हम लोग लिखेंगे, ये सारे किसके एलिमेंट हैं? आप कहोगे सर ए के हैं, ये किसके हैं? बी के। तो इसको, इस सारणी को हम लिख देंगे ए सदिश क्रॉस बी सदिश। क्लियर? प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह, ओके। ये सारे किसके एलिमेंट हैं? आप कहोगे सर ए सदिश के, तो ए सदिश क्रॉस ये किसके? सी सदिश के, तो ए सदिश क्रॉस सी सदिश। ये अपना जो है वो आ गया राइट हैंड साइड। कौन सा आ गया? राइट हैंड साइड। इस प्रकार आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट, वो हमें क्या गिवन है कि ए सदिश वो शून्य सदिश के बराबर है और बी सदिश भी शून्य सदिश के बराबर है। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश शून्य सदिश होगा। और हमें ये पूछा गया कि भाई क्या इसका विलोम सत्य है या नहीं है, अपने उत्तर से इसकी पुष्टि करनी है। तो बिल्कुल हम लोग बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हमें दे रखा है ए सदिश बराबर शून्य सदिश, दूसरा हमें दे रखा है बी सदिश बराबर शून्य सदिश। और ये दोनों जब शून्य सदिश हैं उस स्थिति में ए सदिश क्रॉस बी सदिश भी क्या है? शून्य सदिश है। और शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो? संपत्ति हो। और इसमें डायरेक्शन जो है उसका कोई खास महत्व नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है वो एक ही है। ठीक है, ये तो सही है। अब ये हमें गिवन है और ये कह रहा है इसका विलोम सत्य है क्या? तो विलोम के अनुसार हम सबसे पहले ये ले लेते हैं कि भाई ए सदिश क्रॉस बी सदिश हमें क्या दे रखा है भाई? 0 है क्या? ठीक है, जब ए सदिश क्रॉस बी सदिश 0 है उस स्थिति में हमारे पास दो स्थितियां हो सकती है। पहली तो ये कि भाई ये जो दे रखा है वो हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी है सदैव ऐसा ही हो, तो आप कहेंगे सर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है।
इसका मतलब दोनों सदिश आपस में क्या है, समांतर है। तो हम यहां पे एक केस लिखते हैं, केस यदि ए सदिश बराबर मेरे पास कितना हो, मैं ले लूं आई कैप, और बी सदिश बराबर मेरे पास हो माइनस आई कैप, कितना हो, माइनस आई कैप। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है ए सदिश और बी सदिश ये क्या हो गए, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ओपोजिट होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो बिल्कुल ओपोजिट होगी। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश को आप लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सदिश क्रॉस बी सदिश को आप लोग लिखते हैं ए का परिमाण बी का परिमाण, ये जानो साइन थीटा एन केफ, ऐसे ही लिखते हैं। जब ए और बी समांतर हैं तथा दिशा विपरीत, दिशा कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, विपरीत है, विपरीत है, क्योंकि ये आई कैप है और ये माइनस आई कैप है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आई कैप जो है एक्स एक्स की दिशा में इकाई सदिश है, तो माइनस आई कैप जो है नेगेटिव एक्स एक्स की दिशा में होगा बिल्कुल। तो दोनों 180 डिग्री का पे होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। तो यहाँ पे कॉमन सेंस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, अतः दोनों सदिशों के बीच का थीटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और साइन पाई का वैल्यू कितना होगा भाई, आप कहोगे सर 0 होगा। तो इस स्थिति में भी ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहां पे कब हुआ, जब ए सदिश और बी सदिश शून्य सदिश नहीं है। तो निष्कर्ष यही है कि जब इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो यहां पे निष्कर्ष आप लिख दीजिए, विलोम सदैव सत्य नहीं है, विलोम सदैव सत्य नहीं है। नहीं है भाई, विलोम सदैव सत्य नहीं हो सकता। बिल्कुल एक ही स्थिति में हो सकता है, जब ए सदिश और बी सदिश बराबर 0 हो तो ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ये 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो सदैव सत्य नहीं होगा। इस स्थिति में सत्य नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि भाई गिवन हमें है ए सदिश शून्य सदिश बी सदिश शून्य सदिश, तो क्रॉस प्रोडक्ट शून्य सदिश आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको उल्टा लेके चलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट शून्य है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है, इसका दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य है, हाँ। तो उस स्थिति में ए सदिश बी सदिश 0 हो भी सकता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है सदैव 0 ही हो, ठीक है। सदैव शून्य सदिश ही हो। इस स्थिति में तो शून्य सदिश हो रहा है ना, रिजल्ट ठीक है, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और इसके जो शीर्ष हैं वो दे रखे हैं हमें। तो काफी इजी क्वेश्चन ये है, सेम एग्जांपल की तरह ही है ये, जो हमने इसके एग्जांपल्स बनाए थे उसी की तरह सेम एज इट इज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहां
एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसको हम सिर्फ ए दे देते हैं, इसको हम बी और इसको हम सी दे देते हैं। सिर्फ ए के निर्देशांक 1 1 2 1 1 2 और बी के जो है 2 3 5 3 5, सी के 1 5 5। हमें जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता ही होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, ठीक है। और किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण। तो देखते हैं, ये पहले इसको डायरेक्शन दे देते हैं, बी शीर्ष के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो इसको ये डायरेक्शन दे दी, इसको ये, तो फाइनल इसकी जो है, बोला सर नीचे दूं ऊपर दूं, दे दीजिए किधर। ये त्रिभुज का नियम फॉलो होना चाहिए, तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे? बीसी क्रॉस बी ए, बीसी सदिश क्रॉस बी ए सदिश, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहां पर जो है BC का स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। तो जब हम BC का स्थिति सदिश निकालेंगे तो C जो है वो एंडिंग पॉइंट है और B स्टार्टिंग पॉइंट है। तो C के जो निर्देशांक हैं वो x2 y2 z2 की तरह व्यवहार में आएंगे और B के निर्देशांक x1 y1 और z1 की तरह व्यवहार में आएंगे। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला। सबसे पहले x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसकी सहायता से हम लोग जो है BC का स्थिति सदिश निकाल लेंगे। ध्यान से, 1 माइनस 2 i कैप प्लस 5 माइनस 3 जे कैप प्लस 5 माइनस 5 के कैप। तो ये हो गया हमारा BC का स्थिति सदिश बराबर माइनस आई कैप प्लस का 2 जे कैप और ये हमारा के कैप में तो 0 ही हो गया। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। इसके पश्चात हम लोग जो है वो निकाल लेंगे BA का स्थिति सदिश, BA का स्थिति सदिश, ठीक है भाई। किसका? BA का। तो देखिए, जब हम BA का स्थिति सदिश निकालेंगे तो A एंडिंग पॉइंट है और B स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो A के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 z2 की तरह व्यवहार में आएंगे और B के कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 की तरह व्यवहार में आएंगे। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल रहा हूं। तो देखिए, 1 माइनस 2 आई कैप प्लस 1 माइनस 3 जे कैप प्लस 2 माइनस 5 के कैप। देखिए BA सदिश, इसमें से कितना? माइनस आई कैप, यहां पे कितना? माइनस 2 जे कैप, यहां पे कितना? माइनस 3 के कैप। अब सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं BC सदिश क्रॉस BA सदिश। तो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जो है वो सारणिक की सहायता से निकालते हैं। तो निकाल रहे हैं। पहले BC सदिश है, तो देखिए उसके जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक हैं वो लिख दीजिए -1 2 और 0। फिर BA सदिश के -1 -2 और -3।
इसको यहां पे सोल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट आप लोग आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस जे कैप, 0 को क्या लिखें, ठीक है। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 -3, 3 माइनस इसमें होता ही है, -1 को 0 से तो 0 प्लस के कैप, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -1 -2, 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई तो -2, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा यहां पे हम लिख रहे हैं BC सदिश क्रॉस BA सदिश। देखिए कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -6 आई कैप, और इसको इससे तो -3 जे कैप, और ये -2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस का 2 2 4, तो प्लस का 4 के कैप, ठीक है। माइनस और माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 और 2 4। अब आपको इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकाल लीजिए इसका, BC सदिश क्रॉस BA सदिश का परिमाण। तो देखिए अंडर रूट के अंदर आपके पास कितना हो जाएगा, -6 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो ये 6 का वर्ग होता है 36, 3 का 9, 4 का 16, ठीक है। आप लोग इनको ऐड कर दीजिए, 36 में 4 जोड़ दीजिए पहले तो 36 में जैसे ही आपने 4 जोड़ा ये हो गया 40, और इधर बचा 5 45, तो 45 में इसमें से 15 जोड़ दीजिए तो 50 60 61, अंडर रूट में 61 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर से वेरीफाई कर लीजिए, हमने 4 इसको दिया तो 40, इधर 5 बचा 45, इसको 15 प्लस 1 कर लिया, 45 में 15 जोड़ा, ठीक 50 60 और 1 61, ठीक है क्लियर। अब देखिए यहां पे लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहां लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 BC क्रॉस BA का परिमाण कितना है, √61, √61 वर्ग इकाई, √61/2 वर्ग इकाई, ये आपका फाइनल जो है आंसर है स्टूडेंट। कहीं कोई आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। एग्जांपल्स में भी आ चुका है ना सेम क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं हमें दे रखी है। कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बनाते हैं इसको, काफी इजी रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हल जो है 10 नंबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता ही है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जो भी संलग्न भुजाएं हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण। तो यहां पे संलग्न भुजाएं ए और बी दे रखी है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उनका परिमाण। तो जब भी हमें दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है तो हम उसको इजी रहे इसलिए सारणिक से हल करते हैं। तो हम यहाँ पे सारणिक बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए सदिश लिखा है, तो उसके जो भी आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक हैं उनको यहां मेंशन कर देते हैं, ठीक है। 2 - 7, 2 - 7 और 1, ठीक है। 1 - 1 3, 2 7 और 1। सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए किस प्रकार
आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1, माइनस इसमें ऑलरेडी हो गई, तो इसको इससे माइनस का 21 माइनस जे कैप, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कि सर 1, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कि सर 6, ओके, प्लस के कैप, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो देखिए कैसे हो जाएगा, आई कैफ -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 21 माइनस जे कैफ, ये कितना -5, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। -7, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 2, बिल्कुल क्लियर। आगे देखिए 21 में से 1 गया, 20 आई कैप, यहां पे देखिए ये हो गया प्लस का 5 जे कैप, और ये हो गया माइनस का 5 के कैप, ठीक है। ये आपका ए सदिश क्रॉस बी सदिश आ गया। इसका परिमाण निकाल लेते हैं, तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण बराबर √ में देखिएगा 20 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, -5 का वर्ग, तो ये भैया 20 का वर्ग तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 400, 5 का 25, 5 का -5 का भी 25, तो 450, कितना हो गया 450। अब ये सरलीकृत हो रहा है या नहीं हो रहा, थोड़ा देख लेते हैं। 25 का भाग दे दीजिए 450 में, देखी जा रहा है तो 450 में 25 से कम 25, 0 2 25 200। तो देखिए इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं गलती नहीं की। 25 कम 25, 0 2 5 चौक 20 होता है, तो 25 200, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे, फिर 25 × 18 है, 18 पर भाग जा रहा है, तो 18 को लिख देंगे 9 गुना 2, 9 गुना 2। तो देखिए 25 से 5 बाहर आ जाएगा और 9 से आ जाएगा 3 √2, तो स्टूडेंट ये हो गया 15√2, 15√2 वर्ग इकाई। ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बिल्कुल ये आना चाहिए, बिल्कुल 15√2 ही आ रहा है। इसमें कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है आपने एग्जांपल्स में बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस प्रकार से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। मान लीजिए ए सदिश और बी सदिश इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं देखते हैं, लिख लेते हैं साथ साथ। गिवन किस प्रकार हैं हमें हल 11 कि भाई ए सदिश का जो परिमाण है वो हमें 3 और बी सदिश का जो परिमाण है वो हमें बोला गया है √2/3, √2/3, ये बी सदिश का परिमाण है। ए सदिश क्रॉस बी सदिश एक मात्रक सदिश है, और नेक्स्ट जो बोला गया है ए सदिश क्रॉस बी सदिश एक मात्रक सदिश है। कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है। तो भाई इसका मतलब क्या है, इस बात का कथन का, इस कथन का मतलब यह है कि इस सदिश का जो दे रखा है ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसका परिमाण आपके पास 1 आने वाला है। कितना आने वाला है, 1 होगा 100%। तो ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल
आपको पता होना चाहिए कि जब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया हो, उस स्थिति में दोनों के बीच का कोण निकालना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर ए सदिश क्रॉस बी सदिश के का परिमाण बट्टे ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। ऐसा हमने बेसिक में पढ़ाई है बिल्कुल इस चैप्टर के। ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण हमारे पास 1 है, ए सदिश का परिमाण हमारे पास 3 है और बी सदिश का परिमाण हमारे पास √2/3 है। तो 3 से 3 कैंसिल होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/√2 होगा। ठीक है, अगर इसको हम जमा के लिखें आगे तो साइन थीटा और साइन के अंदर 1/√2 जो है साइन π/4 का वैल्यू होता है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे साइन π/4। इसकी जगह हमने π/4 लिख दिया। तो यहां से हमारे पास थीटा जो है वो हमें प्राप्त हो गया π/4। और अगर π/4 की बात करें तो वो आपके ऑप्शन बी में उपस्थित है। किसमें उपस्थित है? ऑप्शन बी में उपस्थित है बिल्कुल। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत के शीर्ष ए बी सी डी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः दे रखे हैं, क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत क्या होता है? आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। बिल्कुल, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वही आयत का क्षेत्रफल बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से ये सोल्व होगा। देखिए हमें शीर्ष जो है वो ए बी सी डी दे रखे हैं, तो बिल्कुल हम आयत जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे हल जो है 12वें नंबर क्वेश्चन का, किसका? 12वें नंबर क्वेश्चन का मैं हल यहाँ पे बना रहा हूं कि भाई मेरा ये क्या है? आयत है। इसको मैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको मैं डी पॉइंट दे रहा हूं। ठीक है, मैं डायरेक्शन जो है इसको ये और इसको मैं ये डायरेक्शन प्रदान कर रहा हूं। ठीक है, इतने से हमारा काम यहां पर हो जाएगा। अगर हम शीर्ष एक के रिस्पेक्ट में निकालें क्षेत्रफल, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे कैसे? शीर्ष ए के रिस्पेक्ट में आयत का क्षेत्रफल वो हमारा हो जाएगा ए बी सदिश क्रॉस ए डी सदिश, क्रॉस ए डी सदिश। क्लियर? अब सबसे पहले हमें ए के जो है ए डी सदिश, सॉरी ए डी सदिश और ए बी सदिश निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले ए बी सदिश निकाल लेते हैं। ए बी सदिश, तो ए बी सदिश को आप किस प्रकार मूल बिंदु के सापेक्ष किस प्रकार लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। और जो ओ है वो मूल बिंदु है, उसके निर्देशांक 0 0 0 होते हैं, उसको किसी में से भी घटाओ कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो पहला जो शीर्ष है वो ए का है, दूसरा किसका है? बी का। तो दूसरा जो शीर्ष आपको दे रखा है बहुत ही ध्यान से हम लोग लिख लेते हैं, आई कैप प्लस 1/2, आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ठीक है, प्लस 4 के कैप, प्लस 4 के कैप। ये मुझे बी के शीर्ष दे रखे हैं, आई कैप प्लस 1/2 जे कैप ओ प्लस 4 के कैप। अब इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ए के, तो ए के मुझे गिवन है माइनस आई कैप प्लस 1/2 प्लस 1/2 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। ये मुझे गिवन है, तो इसको जब मैं सोल्व आउट करूंगा तो आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस और माइनस प्लस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये जे कैप वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे आ गया 2i कैप। ए बी सदिश कितना आ गया 2i कैप। क्लियर। इसी प्रकार में जो है एडी सदिश निकाल लेता हूं। तो एडी सदिश जो निकाल रहा हूं, देखिए मैं एडी सदिश, इसको मैं लिख सकता हूं ओडी का स्थिति सदिश माइनस ओ ए का स्थिति सदिश। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, 0 0 0 3D में, तो उनको किसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो किसी के रिजल्ट को प्रभावित नहीं करेंगे। तो सबसे पहले डी का जो स्थिति सदिश हमें दिया गया है वो एज इट इज लिख लें। वो दे रखा है माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस का 4 के कैप। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके। और ये मेरा रहा किसका, ए का, तो आई कैप माइनस का प्लस का 1/2 जे कैप प्लस का 4 के कैप। ठीक है भाई, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसको प्लस आई कैप हो जाएगा ये, और अंदर माइनस 1/2। हमने गलती किया ना भाई, यहाँ पे देखिए हमने प्लस था तो प्लस लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 1/2 जे कैप माइनस का 4 के कैप। देखिए ये और ये कैंसिल, के कैप जे कैप कैंसिल, और ये कैसे हुआ, और डी का फिर से देखते हैं, डी का माइनस आई कैप और माइनस आई कैप है डी का, और एक में माइनस आई कैप है तो ये प्लस हो गया। तो सारे कट रहे हैं क्या, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। नहीं, शून्य सदिश कैसे हो सकता है, शून्य होता तो देख लेते हैं एक बार, हम बुक में चेक कर लेते हैं कहीं कोई सीलिंग मिस्टेक तो हमसे ना हो रहा है। बिल्कुल, 1 मिनट। नहीं, बिल्कुल सारी चीजें एकदम से सही दे रखी है, हम ही मिस्टेक कर रहे हैं भाई। देखिए यहाँ पे माइनस 1/2 जे कैप है, हमने प्लस किया इसको, बिल्कुल ये गलत बात है। ठीक है, तो ये आई कैप माइनस आई कैप और प्लस आई कैप ये कैंसिल हो जाएगा, 4 के कैप और माइनस 4 के कैप कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 जे कैप माइनस का 1/2 जे कैप, ये हो गया माइनस का आपके पास जे कैप, क्या हो गया, माइनस का जे कैप हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, ए बी सदिश क्रॉस एडी सदिश निकाल लेते हैं। तो देखिए ए बी सदिश का हमारे पास वैल्यू कितना है, 2 आई कैप, फिर यहां पे हो जाएगा क्रॉस, ये कितना है माइनस जे कैप। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आप इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया, इस माइनस को इधर भेज देते हैं, तो माइनस का 2 आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, आप बोलेंगे सर के कैप होता है, कितना होता है के कैप, तो 2 के कैप। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है भैया, हमें इसका निकालना है परिमाण निकालना है, बिल्कुल इसका हमें परिमाण निकालना है। तो इसका परिमाण हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका परिमाण ले लीजिए यहाँ पे, तो ए बी सदिश क्रॉस एडी सदिश, इसका जब हम परिमाण लेंगे तो अंडर के अंदर देखिएगा -2 का वर्ग, तो आप बोलेंगे सर अंडर के अंदर 4 आ गया, और अंडर 4 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर 2 होता है, तो ये आ गया 2 वर्ग इकाई। कितना वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम से एग्जैक्ट आंसर 2 वर्ग इकाई। ऑप्शन जो है आपका 2 वर्ग इकाई कौन सा आ रहा है स्टूडेंट, सी आ रहा है, तो सी आंसर हो गया आपका, सी विकल्प राइट हो गया। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग
लिखें, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए लिखने में आपसे, अदरवाइज गलत हो सकता है। तो ये हमारे जो 10.4 तक के क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, हमने जो है सारे के सारे बना लिए हैं, बिल्कुल सभी क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे आगे हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विविध के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।